खबरें आज बहुत सारी और बहुत बड़ी खबरें हैं और शुरुआत करते हैं उस खबर से जिससे लाखों लाख बच्चे और उनके परिवार जुड़े हुए हैं और परेशान हो रहे हैं। नीट का एग्जाम जिसमें बार बार गड़बड़ी हो रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और इस बार जो पेपर लीक हुआ अब उसके बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। अगले साल से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी, यानी पेपर पेंसिल टेस्ट की ओएमआर शीट की बजाय अब कंप्यूटर से एग्जाम दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग प्रक्रिया के तहत इसकी परीक्षा होगी, जैसे बाकी और कई इम्तिहान कराए जाते हैं। इस बात का ऐलान आज देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। शिक्षा मंत्री आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि एग्जाम को कैंसिल क्यों करना पड़ा था। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी गलत कैंडिडेट सिलेक्ट होकर के जाए, परीक्षा उत्तीर्ण करके जाए, इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी से ये फैसला किया गया कि कैंसिल कर दी जाए परीक्षा। अब नई तिथि भी आ गई है, अब नीट की अगली जो री एग्जाम होगा वो 21 जून को कराया जाएगा। आज एजुकेशन मिनिस्टर ने यह भी बताया कि 7 मई को गड़बड़ी का पता चला था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कराती है उसने सरकार को बताया था और फिर 12 मई को एग्जाम को रद्द करने का आखिरकार फैसला ले लिया गया। शिक्षा मंत्री ने खुद अनाउंस किया कि 21 जून को अब दोबारा परीक्षा होगी और उसमें सभी अभ्यर्थियों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। मतलब ये 2 बजे शुरू होकर के अब 5:15 बजे तक चलेगी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम देंगे वो अपनी पसंद का शहर चुन सकते हैं जहां उनका सेंटर रखा जाएगा। ये भी सुविधा इस बार दी गई है, क्योंकि आमतौर पर सेंटर्स रखे जाते हैं वो एनटीए तय करता था, उसमें कई सेंटर्स बहुत दूर दूर भी पड़ते थे। अब चूंकि दोबारा एग्जाम करवाया जा रहा है तो इसमें ये एक सहूलियत दी जा रही है कि वो शहर चुन सकते हैं कि हमको हमारे नज़दीक ये शहर है, यहाँ हम अपना पेपर देना चाहते हैं। तो आज इस खबर की हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हमने आपको प्रोग्राम में बताया था 2024 में जब गड़बड़ी पाई गई थी नीट के एग्जाम में, उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन जो थे उसके अध्यक्ष थे और उसमें ठीक यही सिफारिश की गई थी कि इसको पेपर पेंसिल टेस्ट की बजाय, मतलब फिजिकल ओएमआर शीट की बजाय इसको ऑनलाइन टेस्ट बना दिया जाए, तभी पेपर लीक की घटनाएं रुक सकती हैं। और शिक्षा मंत्री ने आज बड़ी डिटेल में बताया कि कहां कहां बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्होंने कहा इतने लोग जुड़े होते हैं इसके अंदर और एक माफिया है इसके पीछे जो ताक में बैठा रहता है कि किसी भी तरीके से लालच से, गड़बड़ी से कहीं से भी पेपर आउट करा दिया जाए। उस तक पहुंचने की भी सारी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन पहले आप देखिए शिक्षा मंत्री ने जो ऐलान किया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इस बार से और क्या क्या परिवर्तन होंगे। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज है। धर्मेंद्र प्रधान ने उनको आप सुन रहे थे। अब जो ये एनटीए है, देखिए मूल पर जाना पड़ेगा। जो संस्था एग्जाम कराती है जिम्मेदारी तो उसकी है, तो वो एनटीए में क्या सुधार किया जाएगा ये खुद आज शिक्षा मंत्री ने माना। हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा एनटीए 0 एरर हो, इस दिशा में काम करेगा। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि 21 जून को जो दोबारा एग्जाम दिया जाएगा उसके लिए 14 जून तक सभी बच्चों को एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को जो एग्जाम फीस उनसे ली गई थी वो उनको रिफंड की जाएगी और इस री एग्जाम के लिए अब कोई दोबारा फीस भी उनसे नहीं ली जाएगी। एनटीए अपने खर्चे पर दोबारा इम्तिहान कंडक्ट करेगा। साथ ही छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत भी नहीं होगी। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में 0 एरर हो, 0 एरर हो, ये हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था
उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा।